मैं आपको बता दूं, अभी मैं पीड़ित परिवारों से बातचीत कर रहा था। पीड़ित परिवार जिस तरीके से आदित्य के मामा ने मुझे बताया कि पुलिस मुझसे 5,000 रुपये का डिमांड किया। मैं वही 5,000 रुपये के लिए मैं अपने दोस्त यारों से, अपने जहां मैं काम किया था, जहां मैं काम करने वाला था, उनसे मैं मांगने का प्रयास किया। लेकिन जब मैं घर पे आया और देखा कि आदित्य अपने जीवन को समाप्त कर लिया। आखिर आदित्य एक 15 साल का बच्चा था, वो अपने आप को जीवन क्यों समाप्त कर लिया? वो अभी तो ज़िंदगी में कदम रखा था, अपने पिता का सहारा बनता, वही आगे बढ़ता। आदित्य 2 भाई था। अभी मेरे बीच में शिल्पा मौजूद हैं। शिल्पा जिस दिन घटना हुई थी उस आदित्य की बॉडी के साथ थाने पे भी गई थी कप्तानगंज, उसके बाद जिले पे गई थी। इनसे जानने का पूरा प्रयास करते हैं क्या पुलिस क्या वहाँ कार्रवाई की कि मजबूर होकर मुझे जिले पे जाना पड़ा बस्ती, फिर वहाँ के अधिकारियों को क्या रवैया था, किस तरीके का, आइए जानते हैं। शिल्पा बताइए, जब थाने पर आप गई बॉडी लेकर तो वहाँ क्या बात हुई? वहाँ ये बात हुई कि वहाँ हम लोग लाश इतने देर से कार में रखे हुए थे, सब लोग वहीं थे। 3 घंटे बीत गए, वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग को मजबूरन वहाँ से लेके एसपी ऑफिस जाना पड़ा है। फिर वहाँ ऑफिस, जब एसपी ऑफिस आप गई, जो सीओ साहब हैं वो कह रहे मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। सबको पता था, उन सबकी वीडियो भी है कि कोई वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। वहाँ सब वो सब घूस लिए हुए थे। हाँ, तो अभी आपको क्या लगता है, आदित्य को न्याय मिलेगा कि नहीं, या पुलिस पहले कार्रवाई की होती तो आदित्य यहाँ रहा होता? हाँ, तो कार्रवाई की होती तो रहता ही है। हाँ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वीडियो में उसको मारे पीटे, तमाम अश्लील उसके साथ हरकतें किए, आखिर क्यों किए, क्या समस्या थी? समस्या यही थी कि उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, बेइज्जती किया गया, इसलिए। हाँ, क्या डराया धमकाया सब गया। क्या उस लड़की से बातचीत करना उसका जीवन का अंत आ गया था क्या उसके साथ? हाँ, अच्छा, वो लड़की क्यों बदल गई, क्यों उन लोगों की तरफ वो बात करने लगी, छेड़खानी? उसे भी डराए धमकाए होंगे उसके घर वाले, उसका भी बदल जाएगी। क्या करें? उसके माता पिता थे तो उसको बदल ही जाना पड़ेगा। जो उसके माता पिता कहेंगे वही तो वो कहेगी, क्योंकि वहाँ पर वो रहती है। वही बात है सर, जो वो उसके मम्मी पापा कहेंगे वही कहेगी। अच्छा, बात तो सभी लोग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि लोग एक ही नजरिए से देख लें। और वीडियो बनाना, मारना, जिस तरीके से जाना भी नहीं चाहता था, उसे बुलाया गया, बार बार फोन करके बुलाया गया है। अच्छा, वो जाना भी नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने घर खाना बना रहा था। वो 10वीं की पेपर के लिए तैयारी भी करता था। वो लड़की बोली हाँ, कि एग्जाम आप आओगे नहीं तो तब तक मैं केक नहीं काटूंगी। हाँ, इसी सब घटना कहीं हुआ। कहीं आपको ये नहीं लगता शिल्पा कि ये प्लानिंग रहा होगा मारने का? प्लानिंग ही था, तभी तो तभी प्लानिंग के तहत उसको मारा गया। जी बिल्कुल। तो जब यहाँ उसकी बॉडी लटकी हुई थी तो फॉरेंसिक टीम वो आई थी, पुलिस कुछ नहीं, एक पुलिस नहीं आए थे, थाने के कोई चपरासी नहीं आया था। वो कह रहे हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट। अच्छा, वो आदित्य की चचेरी मौसी हैं, कभी कोई बात बताया होगा आदित्य आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं बताता था सब कुछ, कि वो लोग बहुत बेरहमी से मारे हमें, हमारा पूरा शरीर का कपड़ा उतार कर मारे, बहुत बेरहमी से मारे। वो बोलता था मौसी हम गए थे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर हम लौट के चले आए। उनके मामा से बताइए, वो काम भी करते हैं छोटा मोटा, उनसे 5,000 रुपया मांगा गया। उसके बाद फिर भी कुछ नहीं, पैसा नहीं जुटा पाए, इसीलिए वो अपना कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई की होती तो शायद आदित्य आज बिल्कुल जी बिल्कुल जिंदा होता हमारा आदि। अच्छा, अक्सर आप जब कॉलेज में जाती हैं, कैंप लगता होगा, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दावा करती है कि पिछड़े दलितों का हम एक सम्मान, एक तरीके से कार्रवाई करते हैं। कोई नहीं लग रहा है सर, जब यही नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? बोल रहे थे योगी राज के उसमें कुछ नहीं होगा, देख लीजिए आप लोग भी कि मतलब योगी राज में क्या हो रहा है। आज एक ऐसा हुआ है बयान, फिर दूसरा होगा, बताइए, कुछ हो ही नहीं रहा है। आप अभी बता रहे थे कि आपके मामले में एक बगल की वो पड़ोसी हैं, विकलांग है, वो बता दी थी, उनको भी मारा पीटा? जी बिल्कुल, बहुत मारा। अभी है यही कहीं वो भी बहुत मारा पीटा? बहुत, हाँ बहुत ज्यादा, लाठी से उनको मारे, गर्दन वर्दन पूरे मारे, का गर्दन नहीं हो रहा है सही। आखिरी बार कब बात हुई थी आखिरी से आदित्य से आप? वैसे तो हम पढ़ने चले जाते हैं, शाम को हुई थी थोड़ा बहुत, वही 21 तारीख को ज्यादा हुई थी कि मौसी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वैसे हम पढ़े चल जाते हैं। बता रही थी आदित्य की कि सब कपड़े निकाले थे, बहुत चोट लगी थी उसको। बहुत ज्यादा चोट लगी थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम मौसी तो उसके एज के थे तो उतना नहीं, मतलब हमको नहीं दिखाया, लेकिन बता रहा था कि रो कर बता रहा था मौसी बहुत मारे हैं, बहुत ज्यादा मारे। वो लड़की फरार हो गई?
हाँ जी सर, हो गई। उसका उधर घर भी है। कि आज चली वहाँ गई सब पर? नहीं, यहाँ है नहीं, शायद 20 तारीख को लोग कैसे चले कार्रवाई गए। उसके ऊपर हो जाना चाहिए? होना चाहिए सर, अच्छा होना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए, उसको लाइए सर आप लोग। क्या नाम है आपका? संध्या नाम। क्या लगती है आदित्य? मौसी हैं हम। सगी मौसी हैं? नहीं मतलब वही चचेरे। तो ये बताइए, आखिर इतना बड़ा लड़की को विवाद, सर सामने लाया जाए, बस उससे पूछा जाए क्या गलती थी बताइए। और उसके आदि का मोबाइल भी है, उसमें सब रिकॉर्ड भी है सर। वो लड़की को सामने लाया जाए, क्योंकि सर उसी के नाते हुआ है, तो वो भी सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर? बताएं आप। आना चाहिए ना, उसको भी सामने लाया जाए। अच्छा अभी पुलिस आई थी, अभी आपके चचेरे भाई ने आरोप लगा रहे थे, आपके जीजा सर भी आरोप वैसे तो लगा रहे हमारा थे। पुलिस से एकदम भरोसा उठ गया है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बर्खास्त हो और उनको फिर सजा अच्छा मिले। बाप बता रहे थे कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बाड़ी उखाड़ के हम जाम लगा देंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल यही करेंगे। 28 तारीख को होगा सब चीज। चलिए, यह पीड़ित परिवार है और आदित्य के यह चचेरी मौसी लगती हैं। आप क्या लगती हैं आदित्य की? भाई, मेरा भाई लगता अच्छा, यह शिल्पा के भाई लगते थे और आदित्य अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। अब देखना है कि सामने लाएं। कप्तानगंज की पुलिस आदित्य के आरोपियों को करती है कि नहीं करती है, या इनको मजबूर होकर कप्तानगंज थाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़े। अब देखना है कि क्या आगे पुलिस करती है, तो समय ही बताएगा। लेकिन आप ऐसे देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को।